हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को पूरा ट्रिक के साथ आप लोग को याद करवा देंगे। आप लोग बस शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किनका टेबल है, तब मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है, जिसको क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मोस्ले को कहा जाता है। मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या कितना है, 18 है। अब इसमें हम जान लेते हैं आवर्तों की संख्या और वर्गों की संख्या। जैसे में यहाँ पर जो लेटा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिखा रहे हैं आवर्तों की संख्या कितना है, इसमें 7 है। आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है, जो लेटा हुआ रहता है। और यहाँ पर वर्गों की संख्या जो वर्टिकल रहता है, उदग्र रहता है, इसको यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं। जो उदग्र रहता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या कितना है, 18 है, और आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है। तब यहाँ पर देखिए पहले वर्ग में क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इसमें देखिए। उसके बाद सीजियम है, फ्रांसियम है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, हलीना के हलीना के रूबी कैसे फरार हो गई। फिर से देखिए, हलीना के रूबी कैसे फरार हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, और पहले वर्ग के तत्व बोलते हैं। देखिए, पहले वर्ग और दूसरा वर्ग के तत्वों को बोलते हैं हम एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। और यहाँ पर तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग के तत्वों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। यहाँ पर हो जाएगा पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक बोलते हैं, और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और यहाँ पर 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। और यहाँ पर जो नीचे दो है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, क्या है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इसको बोलते हैं क्या, एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर पहले वर्ग को क्षारीय धातु बोलते हैं, और दूसरे वर्ग को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, वर्ग दूसरे को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक है, बेटा मांगे कार, ससुर बोले बाप रे। फिर से देखिए, बेटा मांगे कार, ससुर बोले बाप रे। ठीक है, इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर वर्ग दो हो गया। वर्ग दो के तत्वों को बोलते हैं क्या, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग एक के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय धातु, और वर्ग दो के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। और यहाँ पर जब ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, इसका आकार जो है बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर, वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आकार घटता है। क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी में इधर दाएं साइड में देखिए, दाएं साइड में इधर क्या है, इसको बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं, अधातु। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं धातु। तो अगर आपसे पूछे मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में या आधुनिक आवर्त सारणी में धातु किधर आता है, दाएं साइड कि बाएं साइड, तो यहाँ पर बाएं साइड में, मतलब बाएं साइड में क्या रहता है, बाएं साइड में धातु है। इधर बाएं साइड में धातु है, और दाएं साइड में क्या है, अधातु है। क्या है, दाएं साइड में अधातु हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर यही सबसे पहले वर्ग एक और वर्ग दो के तत्वों को सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए वर्ग कितना है, 10 है। तब यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, नीतीश प्रसाद क्या है, पलटू हैं। नीतीश प्रसाद पलटू हैं। ये कौन से वर्ग का तत्व है, वर्ग 10 के तत्व हैं। कौन से वर्ग के तत्व हैं, वर्ग 10 के तत्व को क्या बोलते हैं, नीतीश प्रसाद पलटू हैं। मतलब निकेल, पैलेडियम, उसके बाद से प्लेटिनम। यही
सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर देख लेते हैं वर्ग 10 के तत्वों को, वर्ग 10 के तत्व क्या बोलते हैं, यहाँ पर उत्प्रेरक धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक धातु। अगर आपसे पूछे उत्प्रेरक धातु जो है कौन से वर्ग में है, तब वर्ग 10 में है। कौन? उत्प्रेरक धातु। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर नीतीश प्रसाद क्या है? पलटू हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्ग 11 के तत्वों को क्या बोलते हैं। तब वर्ग 11 के तत्वों को हम बोलते हैं सिक्का धातु। क्या बोलते हैं? वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर, कॉपर मतलब तांबा। यहाँ पर अर्जेंटम, अर्जेंटम मतलब क्या होता है? चांदी। और औरम, औरम मतलब क्या होता है? सोना। ये तीनों से क्या बनाया जाता है? सिक्का बनाया जाता है। इसलिए वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु बोलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं वर्ग 12। तब वर्ग 12 के तत्वों को उड़नशील धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उड़नशील धातु। यहाँ पर जिंक हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। जिंक, कैडमियम, पारा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? उड़नशील धातु बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्ग 13, वर्ग 13 में यहाँ पर उपधातु। अब यहाँ पर हम बोले थे एक होता है धातु, एक क्या होता है? धातु। एक होता है अधातु और यहाँ पर एक क्या होता है? उपधातु। क्या होता है? तो याद कीजिए धातु की संख्या कितनी होती है मोस्टली पीरियड टेबल में? 91। और यहाँ पर अधातु की संख्या कितनी होती है? 20। और यहाँ पर उपधातु की संख्या कितनी होती है? 7। अब यहाँ पर टोटल जोड़ें तो यहाँ पर अभी तक कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। तो यहाँ पर जो उपधातु है इसी को हम पहले देख लेते हैं। क्या देखते हैं? उपधातु। तो उपधातु कौन कौन हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, टेल्यूरियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? पोलोनियम हो जाएगा। फिर से एक बार और देख लीजिए कौन कौन सा है। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। उपधातु मतलब जो धातु और अधातु, जो धातु और अधातु को 2 बराबर भागों में बांट दे। बराबर नहीं मतलब 2 अलग अलग बंटवारा कर दे। धातु को एक साइड कर दे और अधातु को एक साइड कर दे और बीच बीचवा में जो होता है वही क्या होता है? उपधातु। और इसी उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसका हम ट्रिक अपने वीडियो में क्या बताए थे? बेटा आशीष सब टीपो, बेटा आशीष सब टीपो। और यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम हर एक कोई यहाँ पर इसको याद रखता है और सबसे ज़्यादा यही एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए ये दोनों को, सिलिकॉन और जर्मेनियम को, सबको याद रखता है। लेकिन यहाँ पर बोरॉन, बोरॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया और पोलोनियम हो गया, इसको कोई याद नहीं रखता है। इसलिए इसी को तो याद रखने के लिए हम ट्रिक बना दिए हैं। क्या ट्रिक बनाए हैं? बेटा आशीष सब टीपो। और यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम आप याद कर लीजिएगा अपने से। तब यहाँ पर उपधातु की संख्या कितना हो गया? उपधातु की संख्या हो गया 7। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वर्ग 13। वर्ग 13 के तत्व कैसे याद रखेंगे? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। कैसे? बाल गंगाधर इंडियन तिलक मतलब यहाँ पर बोरॉन हो जाएगा, अल्युमिनियम हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा और यहाँ पर थैलियम हो जाएगा। ठीक है। फिर अभी क्या बोले हैं? ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है? घटता है। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग 14, वर्ग 14 को कैसे याद रखेंगे? कार्तिक शिव गणेश संघ पार्वती, कार्तिक शिव गणेश संघ पार्वती। तब यहाँ पर वर्ग 14 भी हो गया। यहाँ पर कार्बन क्या है? कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप हैं। कौन कौन? हीरा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुलेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुलेरिन हो जाएगा। अब यहाँ पर हीरा जो है विद्युत का क्या है? अचालक है, कुचालक है। और यहाँ पर ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। और कुचालक क्यों है हीरा? और यहाँ पर ग्रेफाइट जो है सुचालक क्यों है? अपने वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद से देखिए वर्ग 14 हो गया। अब यहाँ पर वर्ग 15, वर्ग 15 में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या हो गए हैं? बीमार हो गए।
फिर से देख लेते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, क्या हो गए, सब बीमार हो गए। तो यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर कितना 15 के तत्वों को इस तरह आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर फास्फोरस है, क्या है, फास्फोरस है। फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। और नाइट्रोजन सबसे जहरीला गैस है, क्या है, सबसे जहरीला गैस है। और लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है, माचिस के डिब्बा पर, ठीक है। और यहाँ पर पीला फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी में। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ग 16 के तत्वों को कैसे याद रखेंगे। वर्ग 16 के तत्वों को याद रखने के लिए इसका ट्रिक क्या है, ओ सनम से टीपो, क्या है, ओ सनम से टीपो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर का हो गया, सेलेनियम का हो गया, टेल्यूरियम का हो गया और पोलोनियम का हो गया। इसका संयोजकता कितना होता है, इसका संयोजकता होता है 2, इसको याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ पर 80, यहाँ पर 1 होता है, क्या होता है, संयोजकता, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस सब के तत्वों की वैलेंसी कितना होती है, संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ पर वर्ग 17 को कैसे याद रखेंगे। वर्ग 17 को याद करने का ट्रिक है, फिर कल बारिश आएगी, क्या ट्रिक है, फिर कल बारिश आएगी और इसका संयोजकता होता है 1, क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर वर्ग 18, वर्ग 18 के तत्व क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं या निष्क्रिय गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। इसे शून्य वर्ग के तत्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे शून्य वर्ग के तत्व भी बोलते हैं। इसका ट्रिक है ही, नी, आ, क्री, जे, रे, इस याद रखिएगा, ही, नी, आ, क्री, जे, रे, ठीक है। अब यहाँ पर ही से हीलियम हो जाएगा, नी से नियॉन हो जाएगा, आर से आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। सबसे भारी गैस बोले तो क्या है, सबसे भारी गैस यहाँ पर रेडॉन है। और अजनबी गैस किसको बोलते हैं, जेनॉन को बोलते हैं, अजनबी गैस जेनॉन को बोलते हैं। और आर्गन जो हो गया और यहाँ पर नियॉन हो गया, इसका उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत बल्ब में किया जाता है। और यहाँ पर जो हीलियम है इसको वायुयान के मतलब हवाई जहाज़ के टायर में भरा जाता है। और हाइड्रोजन जो है सबसे ज्वलनशील गैस है, क्या है, सबसे ज्वलनशील गैस है। लेकिन जो हाइड्रोजन जो है ये क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है। लेकिन यह कहाँ रहता है, धातु के साथ रहता है, क्या रहता है, धातु के साथ रहता है। इसको क्या बोलते हैं, आवारा तत्व, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवारा तत्व। और यहाँ पर देखिए 56 हो गया, अगर बोलेगा 56वें तत्व कौन सा है, तो 56वां तत्व तो एस ब्लॉक है। और जैसे 57 आए और यहाँ पर 58 आए, 56वां तत्व तो एस ब्लॉक है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर 57 आए, 58 आए, तब क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 57 से लेकर कहाँ तक, 57 से लेकर 71 तक हो जाएगा लैंथेनाइड्स, 57 से लेकर 71 तक लैंथेनाइड्स। और यहाँ पर 89 से लेकर कहाँ तक, 89 से लेकर 103 तक, 89 से लेकर कहाँ तक, 103 तक हो जाएगा क्या, एक्टिनाइड्स, ठीक है। अब पूरा हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं वह कौन ऐसा धातु है, वह कौन ऐसा धातु है जो हाथों की हथेली से ऊष्मा प्राप्त कर गल जाता है। तो कौन सा है, 2 धातु, एक है सीजियम, यहाँ पर देखिए सीजियम है, और एक क्या है, गैलियम, एक क्या है, सीजियम है और एक है गैलियम, एक है सीजियम और एक क्या है, गैलियम है, एक क्या है, गैलियम। अब यहाँ पर जो सीजियम है ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, ये है एस ब्लॉक का तत्व।
और जो गैलियम है ये क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है। ये क्या होता है, हाथों की हथेली से ऊष्मा प्राप्त कर गल जाता है। क्यों गल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका तापमान होता है 28 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर गैलियम का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके अपेक्षा यहाँ पर हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है, जिससे यह ऊष्मा को सहन नहीं कर पाता है और क्या हो जाता है, गल जाता है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर हो गया Hg हाइड्रागिरम। ये क्या है, पारा है, जो यहाँ पर कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा क्या होता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। और पारा क्या है, ये है धातु। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वह कौन ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो कौन सा धातु है, पारा है। क्या है, पारा है। और बोले वह कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अधातु कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। अब यहाँ देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन, ये क्या है, ये है गैसीय अवस्था में। ये क्या है, गैसीय अवस्था में। और यहाँ पर ब्रोमीन जो है ये है द्रव अवस्था में। और यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर एटी, आयोडीन और क्या है, एटी है, ये क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। अब आगे के नेक्स्ट क्लास को हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज मेरा ड्यूटी है, आज हम क्लास नहीं ले पाए हैं। अगला क्लास हम जो है वो कल लेने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।